ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में हमें पता चला कि आम आदमी की राजनीतिक सोच और सहमति का व्यापार किया जा रहा है। ओपिनियन पोल के नाम पर पूछे गए सवालों का जवाब राजनीति चमकाने का हथियार बन गया है। न्यूज एक्सप्रेस के स्टिंग ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर से देश का मतदाता जानेगा कि चुनावी भविष्यवाणियों का सच क्या है। देश की राय बताने वाले ओपिनियन पोल सर्वे कितने सही हैं और कितने गलत। स्टिंग ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर की तीसरी बड़ी बात। ओपिनियन पोल एजेंसियां पैसे लेकर राजनीतिक दलों की जरूरत के मुताबिक जनमत सर्वेक्षण करती हैं। 50 लाख आपको लग रही है। आपको बताइए हमको एसपी का भी मेरे को निकालना है, तो हमें नया ऑर्गेनाइजेशन रातारात बनाए तो उसी में निकालो। सबसे इंटरेस्टिंग पेपर में बाएं साइड हमारा 200 सीट लेगा, राइट हैंड साइड आ रहा है 200 सीट लेगा। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ की वजह लिखा है, यहाँ सीट कोड लिखा है। अभी आपने जो आवाजें सुनी वो देश की नामी और बड़ी ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसियों की है। कंपनी के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंटेंट एडिटर और मालिक देश के सामने गलत ओपिनियन पोल पेश करने को राजी है। न्यूज एक्सप्रेस का स्टिंग ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर देश को बताएगा कि कैसे आपकी सही ओपिनियन को आपके सामने ही ओपिनियन पोल के नाम पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। स्टिंग ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर की चौथी बड़ी बात है कि ओपिनियन पोल एजेंसियां राजनीतिक सर्वे या चुनाव के काम में काले धन में लेन देन को तैयार रहती हैं। बना लेना न्यूज एक्सप्रेस के स्टिंग ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में आपको पता चलेगा कि ओपिनियन पोल एजेंसी मतदाता के सच्चे जवाबों का झूठा इस्तेमाल करती है और इसी से जुड़ी है स्टिंग ऑपरेशन की पांचवी बड़ी बात। ओपिनियन पोल एजेंसी का दावा है कि वो पैसे लेकर चुनाव में बड़े नेताओं की पार्टी से डमी कैंडिडेट भी खड़े करवा सकती है। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में 11 ओपिनियन पोल सर्वे कंपनी गलत चुनावी आंकड़े देने का दावा करती हुई देखी जा सकती हैं। ये कोई मामूली सर्वे एजेंसी नहीं है। हकीकत चौंकाने और ठीक से कहें तो डराने वाली है। स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुई सच्चाई उन सर्वे एजेंसियों की है जिनके ओपिनियन पोल आप देश के सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय न्यूज चैनल, अखबार और मैगजीन में देखते और पढ़ते हैं। न्यूज एक्सप्रेस स्टिंग की छठी बड़ी बात है। ओपिनियन पोल करने वाली कुछ एजेंसियों ने दावा किया है कि गलत ओपिनियन पोल देश के सामने लाने में बड़े न्यूज संपादकों की मिली भगत रहती है। कंपनी है, मैं बात कर सकता हूँ और उसके सर्वे कैसी पहुंच है वैसे बताओ आप मुझे बात कर सकते हैं क्योंकि मीडिया में ऐसी पकड़ रखते हैं। न्यूज एक्सप्रेस के ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर का मकसद बेवजह किसी को बदनाम करना नहीं है, सनसनी फैलाना नहीं है। दरअसल हमारी कोशिश तो लोकतंत्र के रक्षक मतदाताओं को गुमराह होने से बचाने की है। 2014 के लोकसभा चुनावों की सरगर्मी में ओपिनियन पोल वोटर को अपने पक्ष में खड़ा करने का हथियार बन सकता है। पार्टियां ओपिनियन पोल में बढ़ का प्रचार करती हैं, नेता चुनावी रैली में लोगों को बताते हैं और चुनावी हवा अपने हक में करने की कोशिश करते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। न्यूज एक्सप्रेस की कोशिश है
कि जो वो देश का प्रधानमंत्री बनाता है उसे झूठे प्रचार से बचाया जाए। स्टिंग ऑपरेशन की 7वीं बड़ी बात बेहद सावधान करने वाली है। ओपिनियन पोल करने वाली कुछ एजेंसियों ने दावा किया है कि ज्यादा पैसे मिले तो हर मीडिया हाउस और सर्वे एजेंसी में वही आंकड़े चलेंगे जो वोट जारी करेंगी। आपके मन में एक सवाल होगा कि स्टिंग ऑपरेशन को ओपिनियन पोल कर है, तब इसका नाम ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर क्यों? न्यूज एक्सप्रेस का मानना है कि आम मतदाता का वोट आखिरकार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के काम आता है और वोट को प्रभावित करने के लिए ओपिनियन पोल का इस्तेमाल होता है। इसीलिए न्यूज एक्सप्रेस ने ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर कर ओपिनियन पोल की गलती सुधारने की पहल की है। लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ होने के नाते हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हम आगे भी ऐसे बड़े कदम उठाते रहेंगे क्योंकि हमें आपकी फिक्र है और हमारी जवाबदेही उस नागरिक के लिए है जिसे ओपिनियन पोल गुमराह करते हैं। मार्जिन ऑफ एरर ऐसे हैं, उस मार्जिन ऑफ एरर को अगर हम कंसिडर करते हैं तो आपकी 5 सीटें में आप डाल सकते हैं। तो मार्जिन ऑफ एरर साथ में उसके आएगा, नहीं हो सकता जो किसी नहीं समझ पाएगा। मार्जिन ऑफ एरर यूपी की जनता को कितना समझ जाएगा, वो तो नहीं देगा सारा। न्यूज एक्सप्रेस का मानना है